और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है। जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अलग अलग जिलों के हिसाब से जो कमान जिला अध्यक्षों को सौंपी गई है, उसे लेकर के बड़ी खबर। कांग्रेस में लगातार संगठन को मजबूत करने की कवायद और इसी का हिस्सा जिला अध्यक्षों की ये लिस्ट है जो न्यूज़ 18 राजस्थान के पास है। आपको बता दें कि अजमेर रूरल में डॉक्टर विकास चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि विधायक है जिला अध्यक्ष के तौर पर। और अजमेर अर्बन क्षेत्र की अगर हम बात करें, राजकुमार जयपाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अलवर में प्रकाश गंगावत जो है अब वो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। बालोतरा काफी महत्वपूर्ण है, प्रियंका मेघवाल, श्रीमती प्रियंका मेघवाल यहां पर जिला अध्यक्ष बनाई गई हैं बालोतरा की। कांग्रेस पार्टी के खेमे से ये बड़ी खबर है। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से रवि सिसोदिया फोन लाइन पर। रवि, बड़ी अपडेट है, कांग्रेस के खेमे से जिला अध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार हो रहा था, आखिरकार जारी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए करीब 45 जिला अध्यक्षों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है और जो संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा था उसके तहत जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, ऑब्जर्वर्स के लिए अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसी के आधार पे जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नाम जो है उनकी लिस्ट तैयार की गई है। हालांकि इसे लेकर काफी मंथन भी हुआ। पिछले सप्ताह भी बैठक हुई थी और उससे पहले भी इसमें बैठक हुई थी और कुछ ऐसे सीट थे जैसे जयपुर को लेकर हो, जोधपुर हो, उदयपुर के ऐसे सीट थे जिनको नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी और यही वजह है कि डिले हो रहा था। लेकिन 2 दिन पहले जो बैठक हुई उसमें सभी नामों पर लगभग सहमति बन चुकी थी और संगठन सृजन जो कि राहुल गांधी की कह सकते हैं कि एक महत्वाकांक्षी योजना है, जहां पे जो जिला अध्यक्ष है उनको अधिक पावर देने की, उनको अधिक ताकत देने के तहत ही जिला अध्यक्षों का चयन ऑब्जर्वर्स के तहत किया जा रहा है, ताकि अब आगे आने वाले दिनों में जिला अध्यक्ष होंगे इतने ताकतवर होंगे कि वो आगे आने वाले दिनों में जो विधायक या फिर जो चुनाव लड़ेंगे उनके नामों का चयन करेंगे। इसलिए संगठन सृजन की तरफ से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे। ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज करीब 45 जिला अध्यक्षों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। जी, और कैसे इसको देखा जाए, इतना लंबा इंतजार भी हुआ, बीच में कयास भी लगाए जा रहे थे कि सूची जारी हो सकती है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से रोक दी गई थी। बिल्कुल, देखिए एक नया प्रयोग कर रही है कांग्रेस और तमाम जो राज्य हैं वहां पे संगठन सृजन के तहत जो ऑब्जर्वर्स हैं वो नियुक्त किए जा रहे होते हैं। हर एक जिले में जाकर करीब 6 लोगों के नाम का चयन कर रहे हैं और उन नाम पे दिल्ली में मंथन होता है और उसमें जो सबसे सुटेबल होता है, जिनके नाम पे सहमति बनती है, जो नंबर 1 और 2 होते हैं उनके नाम पे सहमति बनती है और उन्हीं के नाम को लेकर घोषणा की जाती है। एक तरह से जिला अध्यक्षों को और स्ट्रेंथन और पावर या ताकत देने की कोशिश की थी राहुल गांधी की तरफ से और यही वजह है कि संगठन सृजन कार्यक्रम तय किया गया। उसमें जो तमाम जो राज्य हैं वहां पे जो ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और रिपोर्ट के बाद ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है। इसके पीछे की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि जिला अध्यक्षों को मजबूती दे, ताकि आने वाले दिनों में जिले से फिर ब्लॉक मजबूत होंगे और उसी के आधार पे जो उनकी रिपोर्ट होगी जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ऐसे में जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट काफी मायने रखेगी और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पे कौन उम्मीदवार हो सकता है उस जिले से उसके नाम पर मंथन होगा। और यही वजह है कि तमाम काफी मंथन के बाद ही जिला अध्यक्षों के नाम पे सहमति बनी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनका कार्यक्रम में कार्यकाल भी देखा जाएगा, करीब 3 महीने के बाद जो इनका काम होगा उसकी समीक्षा भी की जाएगी। आने वाले दिनों में नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एक कह सकते हैं कि एक योजना है, महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं, जिसमें पार्टी को मजबूत करे और उसी के तो उसका नाम संगठन सृजन दिया गया और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है। जी, को तरजीह दी गई है। रवि, इस लिस्ट में अगर हम देखते हैं विधायक भी शामिल किए गए हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कहा गया था कि जो बड़े नेता हैं वो आगे हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाए। इससे पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 2 ऐसे विधायक थे जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो एक सोच है कि कांग्रेस को मजबूती अगर देनी है तो पहले जिला अध्यक्षों को ताकत दी जाए, पावर दी जाए और उसी के तहत ही संगठन सृजन का कार्यक्रम था और संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत ही काफी मंथन जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए तो जिले में गए। जिले में करीब 8 दिनों का उनका प्रवास रहा और वहां पे सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने 6 नाम लेकर आए थे और उन 6 नामों पे दिल्ली पे मंथन हुई। उन नाम पे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे नंबर 1 और नंबर 2, उनको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और सीएलपी नेता, उन तीनों को दिल्ली बुलाया गया था और उनसे मंथन किया गया था कि इनमें से किसको बनाया जाए।
उसके आधार पर ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है, क्योंकि चाह रहे हैं कि पहले संगठन को अगर ताकत देनी है तो प्रदेश अध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्षों को भी ताकत देनी होगी और उसका ब्लॉक अध्यक्ष को ताकत देनी होगी, ताकि पार्टी मजबूत की जाए। उसी के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया है पूरे देश में, और हर एक राज्यवार ऑब्जर्वर्स नियुक्त और ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर जिलाध्यक्षों का चयन हुआ है। जी, क्या महत्वपूर्ण आपको दिखाई दे रहा है रवि इस लिस्ट में? अगर हम देखें तो युवाओं के अलावा, महिलाओं के अलावा जातिगत समीकरणों को भी साधा हुआ दिखाई दे रहा है इस लिस्ट को। अगर हम देखें, कई ऐसे लोग हैं जो पुराने ज़िले के कमान संभाल रहे थे पार्टी में, उन पर ही पार्टी ने फिर से भरोसा जताया, लेकिन इससे पहले जो जद्दोजहद की गई थी जिस तरीके से कि एक आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्या वो आपको झलक इसमें दिख रही है? जो एक्सरसाइज लगातार की गई थी, कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए थे, ऑब्जर्वर्स बाहर से आए थे, वो एक्सरसाइज इस लिस्ट में दिखाई दे रही है रवि? बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि अगर आप लिस्ट को देखें तो इसमें सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है और साफ तौर पे कहा जाता है कि सभी समाज के लोगों को जो सामाजिक समीकरण उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, इन तमाम लोगों को मिलाकर ही जो टीम तैयार की है उसमें सभी की पूरी भागीदारी हो, और यही वजह है कि इस पर काफी मंथन के बाद कईयों के लिए सबसे ज्यादा टाइम अगर देखा जाए तो राजस्थान को लेकर लगा। इससे पहले अगर आप देखें तो जब भी ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी उसके 15 दिनों के अंदर ही जिलाध्यक्षों के नाम तय हो गए थे, लेकिन राजस्थान में काफी मंथन करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि उत्तर भारत में अगर कांग्रेस कहीं मजबूत है तो एक राजस्थान में अभी पार्टी मजबूत है, और ऐसे में चाह रही है कि वहां पे जो नियुक्ति हो उसमें समन्वय की जाए, आपसी बातचीत की जाए, जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है उसके आधार पे ही जो जिला अध्यक्ष है उनके नाम पे चयन किया जाए। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब ऑब्जर्वर्स गए तो उस दौरान काफी बयानबाजी हुई थी और कहा गया था कि कई जो बड़े लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके प्रभाव के व्यक्ति ही उस जिले की कमान मिले, लेकिन उसके बाद मंथन हुआ और जो रिपोर्ट थी ऑब्जर्वर्स की, उस रिपोर्ट के आधार पर ही सामाजिक समीकरण को साधते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई और जिलाध्यक्षों की सूची बनी है। जी बिल्कुल, ये लिस्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव लिस्ट देखिए जो न्यूज़ 18 राजस्थान के पास है, जो जारी की गई है। अगर अजमेर रूरल की बात करें, विकास चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अर्बन जो शहरी इलाका अजमेर का, वहाँ से डॉक्टर राजकुमार जयपाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और महत्वपूर्ण अगर जगहों की बात करें तो जयपुर शहर में, जयपुर रूरल ईस्ट जो है गोपाल मीणा जिलाध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के। जयपुर रूरल वेस्ट में विद्याधर चौधरी जो हैं वो जिलाध्यक्ष होंगे। जैसलमेर में अमरदीन फकीर जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जालोर में रमीला मेघवाल जिलाध्यक्ष होंगी। और खासतौर पर थार की बात करें, बाड़मेर से लक्ष्मण सिंह गोदारा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मण गोदारा जो है बिल्कुल युवा हैं, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर लगातार जाने जाते रहे हैं। एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर उनको एक बड़ा मौका दिया गया है, जिले की कमान सौंप करके लक्ष्मण गोदारा पर भरोसा जताया है। तो आपको बता दें कि बालोतरा में प्रियंका मेघवाल जिलाध्यक्ष होंगी। बांसवाड़ा में अर्जुन सिंह बामणिया जिलाध्यक्ष होंगे, काफ़ी सीनियर हैं, पॉलिटिकल अनुभव है। और बाड़मेर की अगर हम बात करें, लक्ष्मण गोदारा बाड़मेर के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीकानेर शहरी में मदन गोपाल मेघवाल जिलाध्यक्ष होंगे, बीकानेर शहर जिले के, उनको कमान दी गई है। साथ ही साथ डीडवाना कुचामन से जाकिर हुसैन गहसावत जो कि विधायक भी हैं, और जाकिर हुसैन गहसावत को जिम्मेदारी दी गई है डीडवाना कुचामन जिले की। उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। डीग नया जिला है, डीडवाना कुचामन भी नया जिला है, और यहाँ पर डीग में राजीव सिंह जिला अध्यक्ष होंगे। धौलपुर में संजय कुमार जाटव कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस तरह से जैसलमेर में अमरदीन फकीर जिलाध्यक्ष होंगे। झुंझुनू में रीता चौधरी, मिस रीता चौधरी जो हैं जिलाध्यक्ष होंगी। जोधपुर की बात करें, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है, जहां से वे आते हैं, उनका गृह जिला भी है। तो ऐसे में जोधपुर जो देहात है, रूरल है इलाका है, वहां पर गीता बरवड़, श्रीमती गीता बरवड़ जिला अध्यक्ष होंगी। जोधपुर शहर का जो इलाका है वहां पर श्री ओमकार वर्मा जिला अध्यक्ष होंगे। कुछ नए नाम भी हैं जो पार्टी ने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। देखिए, खेतल तिजारा से बलराम यादव जो हैं वो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। कोटा की अगर हम बात कर लें, भानु प्रताप सिंह कोटा रूरल के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। कोटा अर्बन में राखी गौतम को पार्टी ने कमान सौंपी है जिलाध्यक्ष की। और इस तरह से नागौर में जिला अध्यक्ष के पद पर हनुमान राम बांगड़ा का नाम जो है वो उनका नाम का ऐलान किया गया है। नीम का थाना सीकर, जो खुद गोविंद सिंह डोटासरा का इलाका है सीकर का, वहां से गोविंद नारायण घसिया वो जिलाध्यक्ष होंगे। पाली में शिशुपाल सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
और साथ ही साथ सलूम्बर में परमानंद मेहता जिलाध्यक्ष होंगे। सवाई माधोपुर में इंदिरा मीणा जो विधायक भी हैं उनको कमान दी गई है, सवाई माधोपुर की जिलाध्यक्ष होंगी इंदिरा मीणा। सीकर में सुनीता गठाला जिलाध्यक्ष होंगी और सिरोही में लीलाराम गरासिया जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज अहमद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, कांग्रेस पार्टी में इंतजार किया जा रहा था जिलाध्यक्षों की लिस्ट का, आखिरकार ऐलान कर दिया गया। उससे पहले एक बड़ी एक्सरसाइज हुई थी अरबाज, आपको याद है किस तरीके से ऑब्जर्वर और उसके बाद हर जिले में जाकर के एक्सरसाइज, क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है मोटा मोटी, अगर पॉलिटिकल तौर पर हम इसे समझें? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा जो है एक तरह से कांग्रेस संगठन का अभियान चल रहा है, संगठन सृजन अभियान, और उसमें रीढ़ की हड्डी जो है राहुल गांधी ने ये बताया था जिला अध्यक्षों को, और इस बार काफी अलग तरह की एक्सरसाइज की गई। पहले गुजरात में मॉडल अपनाया था और अब राजस्थान के अंदर इन्होंने जो है 6 नाम पैनल में लिए थे। इसमें जो उदयपुर संकल्प था उसके मुताबिक इसमें ST SC OBC को भी वो दिया जाना था प्रतिनिधित्व। तो अब आप देख सकते हैं कि 45 लोगों की सूची जारी की गई है और 45 जिला अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं, जिनमें ज्यादातर जो है मुझे बदले हुए नाम नजर आ रहे हैं और राजधानी जयपुर का भी नाम नहीं आया है। हालांकि इसमें सुनील कुमार जो है उनका नाम बताया जा रहा था करीब करीब फाइनल, लेकिन अभी क्यों रोका गया ये पता नहीं है। लेकिन ये है कि 45 नाम जारी कर दिए हैं और ज्यादातर जो है बदलावा जो है चेहरा नजर आ रहा है कांग्रेस का। जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 80% से ज्यादा हमने कहा था कि चेहरे बदल दिए जाएंगे और वही करीब करीब इस सूची में देखने को मिला है। और नए और युवा लोगों को ज्यादा मौका दिया गया, अच्छे परफॉर्मर्स को दिया गया। बहुत से लोगों को तो अभी सिटिंग MLA हैं, उसके बावजूद जो है जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी इसमें दी गई है, जिसमें आप देखिए कि डीडवाना से जाकिर हुसैन गेसावत हैं जो वो अभी बाकायदा विधायक भी हैं और उन्हें जिलाध्यक्ष भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जयपुर रूरल के अंदर गोपाल मीणा को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वो इस बार विधायक का चुनाव हार गए थे, लेकिन इंदिरा जो मीणा है उन्हें सवाई माधोपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये अजमेर रूरल में भी डॉक्टर विकास चौधरी उनको जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, तो आप ये देखें कि पार्टी ने बहुत अलग तरह के पैमाने इस बार अपनाए हैं और उनका जो परफॉर्मेंस ही कहीं ना कहीं एक खुला जो है इसमें वो रहा है फॉर्मेट के हिसाब से जो आधार है, इस आधार पर ही जो है कहीं ना कहीं इन्होंने नियुक्तियां की हैं। कोटपुतली बहरोड में आप देखेंगे इंदिराज गुर्जर को मौका दिया गया है, अच्छे परफॉर्मर रहे। हालांकि बहुत क्लोजली ये चुनाव हार गए थे, लेकिन लगातार एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें सभी पक्षों को कहीं ना कहीं राजी किया गया है, चाहे गहलोत कैंप हो, चाहे पायलट कैंप हो, चाहे परफॉर्मर हो। खुद अपने आप विधायकों की बात कर रहे थे, इस लिस्ट में कितने विधायकों को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई, एक जिम्मेदारी उन्हें दी गई है? देखिए अभी विश्लेषण अपन कर ही रहे हैं इसका करीब करीब, और ज्यादातर जो मोटे मोटे नाम आपको बताए हैं उसमें वही लोग शामिल हैं। इसके अलावा 3 जो नाम रोके गए हैं उस पर भी अगर अपन फोकस करें, क्योंकि राजधानी जयपुर का नाम जो है रोक लिया गया है। किस कारण रोका ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले सुनील कुमार शर्मा जो है जयपुर से उन्हें टिकट भी दिया गया था। अगर आपको ध्यान हो जब MP के इलेक्शन हुए थे तो बाद में खजरियावाद को दिया गया और अभी जिला अध्यक्ष के लिए नाम उनका करीब करीब फाइनल सभी लोगों ने बता दिया था। जो है पुष्पेंद्र भारद्वाज भी दौड़ में थे। तो ऐसे में क्या कारण रहा, क्यों रोका गया है, ये अभी देखना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो बड़ी चीज है राजधानी जयपुर का ही नाम रुक गया है, तो देखना होगा कि कब तक ये नाम जारी किया जाता है। बाकी अगर आप देखेंगे 45 जो लोकेशंस हैं जिनमें हर जगह कोशिश ये की है कांग्रेस ने कि ST SC OBC माइनॉरिटी सभी को पर्याप्त मौका दिया जाए। मतलब आप देखेंगे कि इसमें जो विकास चौधरी भी हैं, राजकुमार जयपाल भी हैं, प्रकाश गंगावत भी हैं, प्रियंका मेघवाल भी हैं, अर्जुन सिंह बामनिया भी हैं और रामलाल जाट जो कि कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भीलवाड़ा रूरल की कमान संभाली। तो कहीं ना कहीं जो मुस्तैदी की गई है वो 2029 के इलेक्शन के हिसाब से की गई है कि कैसा इन्हें जो है अपने लीडरशिप का चेहरा रखना है। आप देखेंगे कि अभी से जो है ये तैनाती कर दी गई है, तो बाद में चेंजेस ना करने पड़े चुनाव के आसपास और टीम अभी से काम करती रहे और उसमें सभी को मौका मिले। तो आप ये देखेंगे कि माइनॉरिटी के 3 लोगों को मौका इसमें दिया गया है, जिसमें आप जैसलमेर से अमरदीन फाकिर को देख सकते हैं, उनको मौका मिला है। अमरदीन फकीर जी 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 जी, ये जो है गाजी फकीर के से आते हैं, साले मोहम्मद के भाई हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। जो जाकिर हुसैन गेसावत हैं उन्हें मौका दिया है, फलोदी से मोहम्मद सलीम नागौरी को मौका दिया है और
जो एससी और एसटी में भी देखें, इसमें आप अगर देखेंगे तो प्रियंका मेघवाल यहाँ पर मौजूद हैं और जो है मदन गोपाल मेघवाल को भी मौका दिया गया है, खास तौर पर अगर आप देखेंगे बीकानेर अर्बन से, तो ये बैलेंस करने की कोशिश की गई है। चूरू से मनोज मेघवाल को मौका दिया है, तो ये मनोज अपने मेघवाल आप में भी कहने का मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं और विधायक हैं सुजानगढ़ से। जी बिल्कुल, इसमें सारा जो है कहीं ना कहीं वो देखा गया है कि जो फैमिलीज हैं अच्छी, जिन डोमिनेंस है जिनकी, उनको भी एक तरह से इग्नोर नहीं किया पार्टी ने और पूरा मौका दिया है, युवाओं को भी दिया है। और जो पैनल के अंदर सभी नाम दिए गए थे उन्हें भी कोशिश की है जस्टिफाई करें। और सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे कि जो उदयपुर संकल्प था, 50% जो मौका था एसटी एससी ओबीसी को और माइनॉरिटी को देने का, तो वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और आप देखेंगे महिलाओं को जो है काफी मौका मिला है इसमें। अभी महिला जो प्रदेश अध्यक्ष थी राखी गौतम, उन्हें कोटा अर्बन की कमान यहाँ पर दी गई है। तो आप देखेंगे कई महिलाएं मैं इसमें देख रहा हूँ जिन्हें अच्छे से मौका दिया है। झुंझुनू में जो अनुभवी कांग्रेस नेता हैं, उन्हें मौका दिया गया है। रीता चौधरी चुनाव में लड़ी, गीता बरवड़ जी को मौका इसमें मिला है। तो आप देखेंगे कि महिलाओं को नुमाइंदगी अच्छी दी गई है, सभी लोगों को इसमें जो है कोशिश की गई साथ में रखने की। और बड़ी चीज ये है कि 2029 का वो है, इन्होंने 3 नाम जो रोके हैं उसमें राजधानी जयपुर भी शामिल है और बाकी के जो क्षेत्र हैं, 2 जो इलाके हैं वो उपचुनाव की वजह से रोक दिए गए थे, जिसमें बारा और झालावाड़ का नाम आप देखेंगे कि शामिल था। तो ये अपने आप में बड़ा अपडेट है राजस्थान में। विपक्ष के लिहाज से, संगठन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी तैनाती कर दी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदला था, अब विपक्ष का चेहरा भी काफी बदला हुआ सा नजर आएगा, जो बड़ा अपडेट अपने आप में माना जा रहा है। झालावाड़, इसमें झालावाड़ जिले में किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। देखिए, झालावाड़ और बारां ये दोनों जिले इस वजह से रोके हैं क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव था और जो राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश था कि कोई भी जो है चुनाव जिले का बिना उनके तैयार किए हुए फॉर्मेट के फॉलो किए नहीं होगा, जिसमें जो पर्यवेक्षक है उन्होंने 7 से 8 दिन हर एक मतलब जो है क्षेत्र में बिताने थे जहां उनको रहना था। तो उनके जिस क्षेत्र में एक जिले में जा रहे हैं तो वहां 8 विधानसभा है, तो 8 दिन कम से कम रुकना था। तो ऐसे में वो रिपोर्ट फाइनल होकर के उसका टाइम एक अरबाज, आप बार बार जिक्र भी कर रहे थे, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा इसमें नहीं है। जयपुर रूरल 2 जो है वो ईस्ट और वेस्ट, वहां के जिलाध्यक्ष बनाए गए, लेकिन शहर का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है, अभी तक ऐलान नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए शहर के जिलाध्यक्ष का जो है अभी रोक दिया है और ये अपने आप में बड़ा है क्योंकि राजधानी जयपुर के अंदर ये फेस माना जाता है पार्टी का एक ऐसा चेहरा जो हर वक्त 24/7 मैं अरबाज आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ रहे हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार। एक लंबी एक्सरसाइज की गई और जिलाध्यक्षों का ऐलान किया गया। कैसे देख रहे हैं आप लिस्ट को? कांग्रेस ने क्या तालमेल बिठाने की कोशिश के आधार पर या भविष्य के लड़ाकों को मौका देने के तौर पर किस तरीके से देखा जाए इस लिस्ट को? देखिए, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा था, उसके तहत सब लोगों की राय से ये लिस्ट जारी की गई है और जो लोग आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, जो सरकार के जुर्म के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए और सबकी सहमति से ये लिस्ट जारी हुई है। तो निश्चित रूप से इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। जब विपक्ष मजबूत होता है तो जनता की आवाज मजबूत होती है। राजस्थान के हालात बहुत खराब है, सरकार फेल हो गई है। ऐसे टाइम पर कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई है, इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राजस्थान में 2 वर्ष में सरकार ने कोई काम नहीं किया। 2 वर्ष में एक ही उपलब्धि है सरकार की कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूरी जान लड़ाकर चीफ सेक्रेटरी को जरूर हटा लिया, उसको वो अपनी उपलब्धि मानते हैं। लोगों को रोजगार और रोटी को उपलब्धि नहीं मानते। तो जो बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है इस बात के लिए कि हमने चीफ सेक्रेटरी हटा दिया, चीफ सेक्रेटरी इनका खुद का सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल हटा दिया, जनता को क्या मिला? जनता को कुछ नहीं। अब जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है। लेकिन प्रताप जी, इसमें जयपुर शहर जिलाध्यक्ष का नाम नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, मैंने मुझे भी अभी, मैं तो किसी शादी में खड़ा हूँ, मुझे बताया गया कि जयपुर शहर जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पार्टी कई कारण होते हैं, अभी नहीं बाद में घोषित कर देगी। पार्टी फैसला करेगी, दिल्ली फैसला करेगी कि कौन क्या होगा, कब डिक्लेयर करेंगे। जब भी वो डिक्लेयर करेंगे, जो भी सरकार कांग्रेस पार्टी तय करेगी वो स्वीकार होगा। आपको लगता है जो एक्सरसाइज की गई थी, ऑब्जर्वर आए पूरी तरीके से और जिलों में गए, वो एक्सरसाइज यहाँ पर दिखाई देती है इस लिस्ट में? नहीं, निश्चित रूप से जो ये जो सारे डिक्लेयर हुए हैं,
जितने भी कैंडिडेट वो संसद सृजन अभियान के बाद ही डिक्लेयर हुए। तो कांग्रेस पार्टी में सबकी सहमति से सबसे बात करके ही डिसीजन लिए जाता है। तो ये जो भी लोग बने, मैंने लिस्ट वगैरह देखी नहीं है जी, तो निश्चित रूप से ये अच्छा काम करेंगे। युवाओं को काफी मौका दिया गया प्रताप जी, युवाओं को, महिलाओं को खास तौर पर। जैसे हम देखते हैं कि अजमेर रूरल से विकास चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है, और आपको बताऊं मैं बाड़मेर से लक्ष्मण गोदारा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस का, युवा है बिल्कुल। इस तरीके से युवाओं की बड़ी तादाद दिखती है। बिल्कुल, ये सारा फैसला इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और दिल्ली के नेताओं ने लास्ट में बैठकर फाइनल किया था। तो निश्चित रूप से लोगों की राय से तय किया गया और मैं इन सबका वेलकम करता हूं, सबका स्वागत। जयपुर शहर जिलाध्यक्ष को लेकर के प्रताप जी कोई नाम फाइनल तो हो गया था क्या? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है फाइनल, क्योंकि मैं ये यदि होता तो डिक्लेयर हो जाता। अब डिक्लेयर नहीं हुआ तो फाइनल हो भी गया तो कल परसों कभी भी कर देंगे वो डिक्लेयर। अब ये पार्टी हाईकमांड तय करेगा, ऐसे मामलों में मेरा बयान देना ठीक नहीं है। जी, लेकिन आप चूंकि देखिए जयपुर कर्मस्थली और शहर में आपने बहुत काम किया, इस लिहाज से ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि आपकी जानकारी में आपसे भी पूछा गया होगा। रह चुका हूँ 10 वर्ष तक पहले। जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि रह चुका हूँ। मैं जयपुर अध्यक्ष का दावेदार नहीं हूँ, सबको पता है। मैंने मना किया पार्टी, मैं कहीं मना तो किया था, लेकिन किसी दावेदारों के नामों को लेकर डिस्कशन तो आपसे पार्टी की तरफ से किया ही गया होगा। बिल्कुल पार्टी की तरफ से डिस्कस किया गया, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैं दावेदार नहीं हूँ और जो पार्टी अब तय करेगी वो सामने आ जाएगा। जी प्रताप जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरबाज हमारे से लगातार बने हुए हैं। जी प्रताप जी। अरबाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इस वक्त ये लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, और जैसे कि आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को, उन्होंने कहा कि अभी हालांकि लिस्ट देखी नहीं है, कुछ नाम मैंने उन्हें बताया, लेकिन जयपुर शहर को लेकर के अरबाज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास भी कुछ बोलने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात जरूर उनके बयान में आई कि मुझे किया गया था जिलाध्यक्ष के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था। देखिए, चर्चा सभी नामों पे होती है। संभावित जो प्रक्रिया होती है उसमें जब बातचीत की गई थी तो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, तो इसमें जो कांग्रेस ने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, कोई भी नाराजगी ना हो। नाराजगी नहीं होने के लिए सबसे संवाद होना जरूरी था, और संवाद के तहत सभी से बात की गई थी। कोई अगर इच्छुक है तो आगे आकर के प्रक्रिया को पूरा करे, उसमें शामिल हो। अगर नहीं है तो फिर उसमें किसी की नाराजगी ना हो पार्टी से। जो अक्सर कर इस तरह के लोगों की शिकायतें आती है कि भाई पहले वो चाहते थे, फिर बाद में इस चीज को कन्वे नहीं कर पाए, और फिर नाराजगियों में पार्टी नुकसान उठाती है चुनावों के अंदर। तो ये स्पष्ट संदेश था कि नाराज कोई ना हो, फॉर्मेट पूरा अप्लाई किया जाए और उसके बाद में सभी लोगों को जो है राय मशवरा करके मौका दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर अगर देखा जाए तो दौड़ में तो बहुत सारे लोग थे जिनको अगर देखा जाए तो जिनका नाम चल रहा था, जिनमें पुष्पेंद्र भारद्वाज भी थे, साथ ही साथ सुनील कुमार शर्मा यहाँ पर मौजूद है, अर्चना शर्मा का नाम चल रहा था, रफीक खान जो कि खुद सिटिंग एमएलए हैं, अमीन काग भी सिटिंग एमएलए, उनका चल रहा था। खुद जो मौजूदा अभी अध्यक्ष हैं आरआर तिवारी, उनका नाम भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर पार्टी में कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस वजह से नाम रोका गया, क्या इसमें कारण रहा। लेकिन बड़ी बात यह कि राजधानी का नाम अभी रोका गया, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकनीकी मामला होगा जिसको फाइनल करने के बाद ही पार्टी। बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।